बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज के मीठे की जो रेसिपी है ना, ये देख के आप वाकई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज के मीठे की ये रेसिपी मैं बनाऊंगी एक ऐसी चीज़ के साथ जिससे या तो फिर आप वेस्ट कर देते हैं या फिर किसी और यूज़ में ले आते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आइंदा के बाद जो है ना, आप कभी भी उस चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। और ये मीठे की रेसिपी जो है ना, इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस बनती है। मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मीठे की नई नई रेसिपीज़, तो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई किया करें। और अक्सर लोग जो है ना, वो कहते हैं कि आप लोग ऐसी रेसिपीज़ शेयर करते हैं कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, अगर आप वीडियो देख सकते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास जो है ना मोबाइल नहीं होता, या हर कोई जो है ना यूट्यूब नहीं चला सकता। तो आप लोग ऐसी बातें करके जो है ना दिल आज़ारी मत किया करें। आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ नए नए मीठे की रेसिपीज़, ताकि आप लोगों के साथ मैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर कर सकूँ। और जो लोग बना सकते हैं ना, वो लोग बनाते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, आप ऐसी बातें करके जो है ना किसी की भी दिल आज़ारी मत किया करें। बाकी अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हम एक सॉस पैन में डालेंगे 1 कप पानी का, और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डालेंगे इलायची का पाउडर। और इलायची का पाउडर अगर ना हो तो इसकी जगह पे आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। उसका मुंह खोल के फिर डालनी है, ताकि इलायची का टेस्ट और उसकी जो खुशबू है ना, वो अच्छी तरह से पानी में आ जाए। अब फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हमने यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले स्टेप में शीरा तैयार करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट मुसलसल जो है ना इसको पकाना है। और जब आप देख लें कि इसके अंदर हल्की हल्की सी चिपचिपाहट आ चुकी है, तो उसके बाद इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना मैंने लेमन का जूस डाला है, इसके कतरे डाले हैं, ताकि ये शीरा जो है ना ठंडा होने के बाद जम ना जाए, ठीक है। लेमन के ड्रॉप्स डालने से ये शीरा जो है ना, ये जमेगा नहीं, ये अपनी रनिंग कंसिस्टेंसी में ही रहेगा। तो शीरा तैयार हो चुका है, इसे अब हम रखेंगे एक साइड पर। अब स्टेप 2 में हम डालेंगे एक सॉस पैन में दूध डालेंगे। दूध जो है ना, यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है, ठीक है। गाढ़ा दूध होना चाहिए, फुल फैट दूध होना चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर ही डालना है इसके अंदर, आपने कस्टर्ड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे चीनी के। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, चीनी और मिल्क पाउडर की जगह पे कंडेंस मिल्क का यूज़ होता है। तो कंडेंस मिल्क जो है ना, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, इसलिए अगर आपके पास मिल्क पाउडर है ना, तो उसका 1 टेबलस्पून डालें और 2 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी डाल लें। अब इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को जो है ना दूध में मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना, इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है, और फ्लेम जो है ना, ये मीडियम रखनी है। और मीडियम फ्लेम पे जो है ना, इसके अंदर चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से कॉर्नफ्लोर जो है ना, वो जम जाएगा, और ये जो हम कस्टर्ड बना रहे हैं ना, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है ना, चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, क्योंकि ये फ़ौरन ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो थिक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो उसकी जगह पे आप कस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड जो है ना, वो फिर आपने वनीला फ्लेवर में लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, इसको हमने पकाना है। इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है, इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है ना, वो ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मुसलसल पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का कोई फ्लेवर नहीं है, तो इसमें प्यारी सी खुशबू के लिए जो है ना, वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस डालने के बाद जो है इसको हम मज़ीद 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद जो है ना, अब हम इसके अंदर डालेंगे मोज़रेला चीज़ डालेंगे इसके अंदर। ये वो चीज़ है जो हम पिज़्ज़े के ऊपर भी लगाते हैं ना, ये वही वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून जितना जो है ना, इसके अंदर डाला है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको जो है ना, मैंने इस तरीके से हाथ की मदद से ही तोड़ के जो है ना, इसके अंदर डाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रश किया हुआ पड़ा हुआ था मेरे पास। तो बस ये 3 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर डालना है, और इसको जो है ना, कस्टर्ड में मेल्ट होने तक इसको पकाना है। और जब जो चीज़ है ना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसके बाद फ्लेम जो है ना, ये आपने लो कर देनी है, और लो फ्लेम पे ना इसको तकरीबन 2 मिनट मज़ीद पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना, इसको हमने पकाना है, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो थिक हो जाए। क्योंकि इस मीठे की रेसिपी के लिए जो ये हम चीज़ कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं ना, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें थिक ही चाहिए है। तो तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे।
दम वाली फ्लेम से जो है ना थोड़ी सी हाई करके उस पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे एक साइड पर और अब हम यहाँ पर लेंगे ब्रेड क्रम्स। जी हाँ, ब्रेड क्रम्स जिनको हम या तो वेस्ट कर देते हैं और या फिर इसके जो है ना क्रम्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेड के किनारे हैं ना, इनके साथ मैं ये मज़ेदार सा मीठा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनता है। तो यहाँ पर तकरीबन जो है ना 1 प्लेट के बराबर जो है ना मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे। ठीक है, ब्रेड के किनारे पड़े हुए थे। तो इनको जो है ना इस तरीके से मैंने ब्लेंडर जग में डाल के और बहुत ईज़िली जो है ना इसके अंदर ब्रेड के क्रम्स बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है ना सारे क्रम्स बना लिए थे और तकरीबन ये 2 कप के बराबर जो है ना ब्रेड के क्रम्स बने हैं। ठीक है, अब ये हमारा तीसरा स्टेप है और इस तीसरे स्टेप को जो है ना आपने बहुत गौर से देखना है। अब हम खाली बर्तन में डालेंगे ये ब्रेड क्रम्स और इनको जो है ना हमने ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर घी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम है और इनको जो है ना हमने चम्मच चलाते हुए रोस्ट करना है। इसमें भी आपने चम्मच जो है ना चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ब्रेड जो है ना बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेती है, इसलिए इसमें जो है ना चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। और जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जाएंगे ना, ब्रेड क्रम्स का जो कलर है ना ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा। बस आपने लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये गोल्डन ब्राउन तो हो जाएंगे, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना क्रंची से हो चुके हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कलर लाइट है, इसको मैं मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनको जो है ना अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक जो है ना इन क्रम्स को फ्राई करना है। अगर लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ना तो इनमें से बहुत प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। तो इसलिए जो है ना इनको इतना गोल्डन करना है। ये देख सकते हैं कलर आप इनका। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें से जो है ना आधे जो क्रम्स है ना ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, इनका यूज़ जो है वो मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ जो है हमने कब करना है। तो ये हाफ़ क्वांटिटी में जो है ना इसमें से हमने क्रम्स निकाल लेने और इनको एक साइड पे रख लेना है। अच्छा, बाकी के जो क्रम्स है ना इनको इसी बर्तन में रहने देंगे और फ्लेम जो है ना ये बंद कर देनी है। अब यहाँ पर लेंगे कोई सी भी ट्रे ले लें या फिर कोई केक मोल्ड है तो वो ले लें। तो यहाँ पर इस तरह की अगर स्टील की जो है ना प्लेट हो 2 इंच डीप लेनी है तो इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। अच्छा, जो ये हमने कढ़ाई में क्रम्स छोड़े थे ना इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके जो चीनी का शीरा तैयार किया था ये डालना है। एकदम से बिल्कुल नहीं डालना है, तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी में जो है ना इसके अंदर डालना है। और इसके साथ जो है ना ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से कोट कर लेना है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। बस ख्याल ये रखना है कि ये क्रम्स जो है ना हल्के हल्के से नीम गर्म होने चाहिए। अगर इस तरह का केक मोल्ड होना तो वो बहुत ज़बरदस्त है। इस मीठे की रेसिपी के लिए अगर नहीं है तो बस आप इस तरह की ट्रे के अंदर जो है ना ये ब्रेड क्रम्स डाल दीजिएगा और उसके बाद जो है ना इनको अच्छी तरह से फैला देना है। और ट्रे जो है ना इसको आपने हल्का हल्का सा ग्रीस लाजमी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर अच्छी तरह से फैलाने के बाद ना कोई सा भी प्लेन ग्लास ले लें या कोई सा भी कप या कोई प्लेट, कुछ भी चीज़ ऐसी ले लें जिसके साथ जो है ना इस तरीके से हमने प्रेस करना है और प्रेस करके जो है ना इस तरीके से अच्छी तरह बैलेंस कर देना है सारे क्रम्स को। जो इसके किनारे हैं इनको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इक्वल कर देना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है ना ये हमने जो चीज़ कस्टर्ड बनाया था ये गरम गरम जो है ना इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे और सारे जो नीचे वाली लेयर है ना क्रम्स की उसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो इसमें से तकरीबन आपने 2 से 3 टेबलस्पून जितना जो है ना चीज़ कस्टर्ड बचा लेना है, वो एंड पे गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है ना ये जो हमने क्रम्स बचा के रखे थे इनको जो है ना इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और सारा चीज़ जो है ना वो इन क्रम्स के साथ जो है ना छुपा देंगे। इसको अच्छी तरह से पोर कर देंगे, कवर कर देंगे, बिल्कुल ज़रा सा भी जो है ना कस्टर्ड नीचे से नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से पोर करने के बाद जो है ना चम्मच की मदद से इस तरह से सेट कर लेना है। अच्छी तरह से सेट करना है ताकि ऊपर वाली भी जो लेयर है ना क्रम्स की वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। और उसके बाद जो हमने बाकी का शीरा बचाया था ना उसको चम्मच की मदद से जो है ना इस तरीके से फैला देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी ऊपर से लेयर जो है ना कवर करनी है, बस जो शीरा बचा होगा ना वो सारा इस तरीके से
ऊपर से ना अच्छी तरह से इसको फैला के शीरे को ऊपर डाल देना है। और उसके बाद जो हमने चीज़ कस्टर्ड बचाया था उसे किसी भी आम घर के शार्पनर में डाल के ना छोटा सा होल करेंगे और इस तरीके से ना ऊपर जो है स्प्रिंग सा शेप बना देंगे। इससे जो है ना मीठे की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह। और इसको आपने अगर गर्म खाना है तो इसी तरीके से खा सकते हैं और अगर ठंडा करके खाना है तो आप ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा ब्रेड कुनाफा की रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।